अब हम लोग करते हैं अपनी लाइट ऑन और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सो गाइस, अगर आपकी बाइक में कुछ इस तरीके का बल्ब लगा हुआ है और वो पीली रोशनी देता है, तो आज मैं आपके पास में एक नई चीज़ लेके आया हूँ। नई तो नहीं है, पुरानी चीज़ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये था वो वाला बल्ब जो हम लोगों के पास में पहले लगा हुआ था, और ये है वो जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसको जो है फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। और पैकेजिंग जियो की देख करके ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया, ये मैंने अपने फ्रेंड की दुकान से ख़रीदा है। उसने सिर्फ मेरे को जियो के डिब्बे में डाल के दे दिया था। पहले इसको दिखा देता हूँ आपको। ये है HID बैलेस्ट, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और पहले ये कार्स में बहुत आम चीज़ हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है ये काफ़ी ख़ास हो गया है। और ये है ये HID बल्ब अपने आप में। तो मैं फटाफट से आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ इस बल्ब का इस बल्ब का। इन दोनों के साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है। ये पीछे पूरा मेटल का है और ये सब पूरा एलुमिनियम है, बल्कि ये एक प्लेट है, लेकिन ये मशीन्ड एलुमिनियम है। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है और ये सॉलिड है। और उसके ऊपर ये एक रिफ्लेक्टिंग शील्ड लगी है। और मैं किसी भी तरीके का पोपट नहीं बना रहा हूँ, ये पूरा कांच का है। कांच इसमें भी है, लेकिन बहुत पतला सा है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। मेरे पास में एक HID और भी पड़ा था पुराने ज़माने का, और ये ब्लू HID था। तो ये है बल्ब अपने आप में, और इसका कंपैरिजन देखिए। ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है, रुकिए मैं इसको फोकस करता हूँ कैमरे को। तो ये है वो बल्ब। दोनों काफ़ी अलग तरीके के हैं। ये कुछ नहीं, मैंने टेप लगा रखा था। और इसमें ये जो आता है, ये एक इलेक्ट्रोड है जो कि सामने से करंट देता है। तो एक इधर से पावर मिलती है और एक इधर से मिलती है। और ये जो इसका बल्ब है, इसको ये जो बीच का गोला कह लीजिए, बल्ब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसके अंदर एक आर्क पैदा होता है जो कि बहुत ब्राइट हो जाता है। और इतना ब्राइट हो जाता है, वेल्डिंग जैसा ब्राइट हो जाता है, और वाइट आपको रोशनी देता है। ये जो कॉइल लगी है, ये हीटर की तरीके से एकदम ग्लोइंग हो जाती है और जो है रोशनी पैदा होने लग जाती है। ये अब बल्ब उतना कॉमन नहीं होते हैं, क्योंकि जो है इनकी जो है लाइट थोड़ा सा चुभने वाली होती थी। लेकिन जिन पे इस तरीके का शील्ड लगा होता था, वो जो है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्योंकि जो हम लोग ग्लोविंग करते थे, तो ये बल्ब हल्का सा ऐसे हो जाता है। ये है ये, और ये इसमें एक वो सोलोनॉइड लगा हुआ है, जिसकी वजह से बल्ब जब हम लोग हाई बीम देते हैं तो ऐसे हो जाता है, और लो बीम पे वापस ऐसे हो जाता है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, जो कि अब फ़िलहाल धीमे धीमे करके ऑलमोस्ट गायब ही होती जा रही है। स्कोडा की गाड़ियों में पहले बड़ा पॉपुलर था। और या तो ये दिखता है, नहीं तो सब जगह बेकार से LED बल्ब दिखाई देते हैं, जो कि जो है आँखों पे चुभते हैं। और इसका कलर जो है वाइट नहीं है, ये हल्का सा ग्रीनिश टिंट के साथ में है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चेक करा था, ठीक है। और ग्रीनिश टिंट का फ़ायदा ये है कि ये सामने वालों की आंखों पे उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। एक तो ऊपर से रिफ्लेक्टर भी लगा हुआ है, तो ये जो है टोटली लीगल है। एटलीस्ट जो ब्राइट वाली LEDs होती हैं उनसे तो बेटर ही है। और ये है हम लोगों का HID बैलेस्ट, जो कि 12 वोल्ट 35 वाट की पावर कंज्यूम करता है। लेकिन आपको दिखा दूँ, ये वोल्टेज यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा पीक पे कन्वर्ट कर लेता है। और मिनिमम इसका 380 से ये 23,000 वोल्ट्स तक का जो है इसको कर देता है। कुछ कुछ स्ट्रीट लाइट या मरकरी लैंप जो हुआ करते थे, उसके जैसा ये बल्ब है। तो उसको करने के लिए एक इस तरीके का बैलेस्ट चाहिए ही होता है। तो ये अभी की नहीं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। अगर आप कुछ लगाना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं अपनी बाइक में या कार में, तो आप इसको ज़रूर जा कर के एक बार करोल बाग, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो, या फिर अपने शहर की जो भी पॉपुलर मार्केट है, हम लोग लखनऊ में है तो यहाँ पे एक मार्केट है लालबाग, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन तो शायद ही मिले, क्योंकि ऑनलाइन में ट्रेंडिंग चीज़ें चलती हैं, जो कि फ़िलहाल ये ट्रेंड से आउट होता जा रहा है। तो ये और LED का अल्टरनेटिव है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये, क्योंकि
अब ज़्यादा बिकता नहीं है, तो ये आपको सस्ते में मिल जाएगा, वरना किसी ज़माने में ये 5,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये तक जो है हुआ करते थे, जो कि आजकल एलईडी इस फ़िलिप्स की जो है 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के बल्ब्स होते हैं। लेकिन वही आपको ये जो है शायद 600 से 1,000 रुपये के बीच में मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपका एरिया कैसा है। तो ये बल्ब मेरे को 850 रुपये के करीब पड़ा था, क्योंकि जिनसे मैंने परचेज़ किया था वो भाई साहब मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, और लाल बाग में उनकी शॉप है, और सालों से मैं उनसे सामान परचेज़ कर रहा हूँ। और उनके पास भी सिर्फ 2 ही पीस पड़े थे, तो मैंने जो है फ़िलहाल 2 में से 1 ख़रीद लिया है, और उनको बोल दिया था कि दूसरा किसी और को सेल नहीं करना, नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो वो भी मैं परचेज़ कर लेके जाऊँगा, क्योंकि ये एक गायब होती टेक्नोलॉजी है, एटलीस्ट ऑटोमोटिव सेक्टर से। इवन स्ट्रीट लाइट्स भी अब एलईडी हो गई हैं, तो देखा जाए तो अब स्ट्रीट लैंप्स पे भी गायब हो गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक अजीब सा येलो शेड देता था, और जो आपका एलईडीज़ हैं वो काफ़ी जो है मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम में देती हैं, और ये वाइट देता है, तो ये उससे काफ़ी बेटर है। और आप लोगों को ये सब झमेला तो दिखाना रह ही गया, तो ये इसके साथ में आता है, क्योंकि ये इसका पावर कंजम्पशन अच्छा खासा होता है, तो इसके साथ में ये रिले आती है। तो ये बहुत इजी सर्किट होता है, लेकिन लोगों को देखने में शायद तामझाम लगेगा, क्योंकि जो है उन लोगों को आइडिया नहीं है कि ये कैसे काम करता है। तो ये हम लोगों का सीधे H4 सॉकेट में लग जाता है। ये हम लोगों का जैसे कि है ये नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, और इसमें एक फ्यूज़ भी दे दिया गया है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अभी अच्छा खासा है। तो होता क्या है कि जब भी हम लोग इसको पावर करते हैं, तो आपको सिंपल मैं समझा देता हूँ। जब भी हम लोग इसको पावर करते हैं, तो जो है ये वाली रिले आपकी ऑन हो जाती है, और वो डायरेक्ट बैटरी से करंट उठाती है, जो कि ये अप टू 40 एम्पियर तक ले सकती है, जो कि अच्छा खासा जो है ह्यूज अमाउंट में होता है एम्पियर। और वो सीधे उस बल्ब को पावर कर देती है, ना कि आपकी बाइक की वायरिंग के थ्रू। तो उससे क्या होता है कि आपकी बाइक की वायरिंग जलने से बच जाती है, या कार की वायरिंग जलने से बच जाती है, और जितना भी जो एम्पियर वाला लोड होता है वो सीधे बैटरी के थ्रू उठाया जाता है। तो ऐसे कुछ रिले काम करती है। और बल्ब को लगाने के बाद में पहले ये क्लिप हम लोग यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है कि ऐसे करके खुल जाता है, और यहाँ पे बल्ब लग जाता है। तो पहले अब हम लोग बल्ब लगाएंगे, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। वो वाला लगाने से पहले ये इसको ऐसे लगाते हैं, और ये कुछ ऐसे लगा करके इस क्लिप को यहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो वो वाला मैंने बल्ब आपको करके दिखा दिया है। अब हम लोगों ने इसको खोल रखा है, और ये वाला बल्ब लगाते हैं। तो इतनी देर में मेरे को नाम याद आया, इसको डस्ट कैप बोलते हैं हेडलाइट का। तो पहले मैंने अब ये इसको लगा दिया है। तो अब ये पूरी तरीके से अपनी जगह आ गया है। अब इसको बस टाइट कर देना है, तो ये अपनी जगह लॉक भी हो जाएगा। सो गाइस, हम लोगों का जो बल्ब है वो अपनी जगह पूरी तरह सिक्योर हो गया है, कहीं जाने नहीं वाला। अब बस ये डस्ट कैप को हम लोगों को वापस से ऐसे करके डाउन कर देना है, और हम लोगों का HID फ़िलहाल लग चुका है। अब आगे का काम हम लोग करेंगे बाइक में। सो भाई लोग, आज है दूसरा दिन, और हालत कुछ ऐसी है। बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, और ये हैं हम लोगों के वो सारे पार्ट्स। कल हम लोगों ने ये तो इंस्टॉल कर दिया था बल्ब इसमें बैलेस्ट और वायरिंग वगैरह है। वो है हम लोगों का पैनल, और ये पेचकस और अपनी रैचेट। तो आज इसको फटाफट से इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद इसको चलाएंगे। और यहाँ पर ये ऑफ़ है, और बैटरी का तार तो खैर निकला ही है, तो ऑन ऑफ का कोई मैटर नहीं करता। अब इसको फटाफट से हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं।
भाई इतनी मेहनत के बाद में हम लोगों ने ये लगा लिया है और अब आ गया है मोमेंट ऑफ द ट्रुथ। तो अब देखते हैं कि अपनी बाइक का काम हुआ है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चाबी को करते हैं ऑन। सब कुछ कायदे से ऑन हो गया है, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम मस्त चल रहा है। ठीक है, ये रहा हम लोगों का बल्ब। तो अब इसको ऑन करते हैं। ये हम लोगों की पार्किंग लाइट ऑन हो गई। तो दोनों पार्किंग लाइट्स हम लोगों की ऑन है। बल्ब को भी हम लोगों ने नहीं छेड़ा है। तो अब हम लोग अपने बल्ब को भी ऑन कर लेते हैं और हम लोगों का बल्ब ऑन हो गया है। तो हम लोगों का मिशन हो गया सक्सेसफुल। और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके की कड़ाके की धूप चल रही है तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो है शाम को या अंधेरे में इसका असली इम्पैक्ट समझ में आएगा। और ये येलो नहीं है, ये ग्रीन है। और ये थोड़ी देर के बाद जब पूरा स्टेबल हो जाएगा तो जो है मतलब येलोइश ग्रीन से टिंट में सेटल हो जाता है। तो ये आंखों पे भी उतना चुभता नहीं है। तो आपको दिखाना भूल ही गया था, ये इसका पास स्विच है। तो ये कैसे काम करता है, ये पूरा बल्ब ही मूव कर रहा है, ये देखिएगा। अभी फ़िलहाल इसको जो है रेडी कर दिया है इस हद तक का कि अभी तुरंत चलाई जा सकती है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। इसकी एक तो वॉशिंग बढ़िया सी करवानी पड़ेगी, तो इसकी शाम को करवाता हूँ बढ़िया सी वॉशिंग। और उसके बाद देखते हैं कि जो है क्या मज़ा आ रहा है लाइट का रात में। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो भाई इस समय जो है एकदम अंधेरा है और मैंने अभी पार्किंग लाइट ऑन करी है। तो ये है कुछ सामने का लुक। कोई बहुत ख़तरनाक नहीं है, जो भी साधारण 10 साल पुरानी बाइकों का लुक हुआ करता था सेम वैसा है। और अब हम लोग करते हैं अपनी पार्किंग लाइट ऑन। और ये धीमे धीमे इंटेंसिटी बढ़ती है इसकी। तो आप ही के सामने है, ये जो है कुछ ऐसा है। और ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, मतलब कैसा बता दूँ, मुंह सफ़ेद कर देने वाला ब्राइट सामने वाले का। और ये धीमे धीमे ब्राइटनेस इसकी बढ़ती जा रही है। देखो मैं आपको इसका पास स्विच यूज़ करके दिखाता हूँ। और इसकी कट ऑफ लाइन भी बहुत सही बनती है, आप गेट पे नज़र पा लो। मतलब हाई बीम लो बीम एकदम परफेक्ट है, जैसा होना चाहिए। कैमरा इसकी ब्राइटनेस को जो है जस्टिस कर ही नहीं सकता। अगर आपको असलियत में ब्राइटनेस देखनी है इसकी तो जो है मतलब आपको सामने से देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सच में जो है ये 20-25 हज़ार रुपये के फ़ोन जो है इतना बढ़िया काम करते ही नहीं है कि आप इसकी लाइट को जो है जस्टिस कर पाएँ। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, राइट साइड।